सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, डिवाइन का अर्जेंट मैसेज है कि कल से 99 पोर्टल स्टार्ट होने वाला है। इसमें बहुत सारी एनर्जीज हैं जो डीएम और डीएफ की इनर कोर पर काम करेंगी। यहाँ पे आपके फुल चांसेस हैं कि आप लोगों को रियूनियन मिले। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कितना काम किया है, उसी के बेस पे आपको रियूनियन मिलेगा। यहाँ पे हम कल आपको डिटेल्ड वीडियो बताएंगे ताकि आपका 99 पोर्टल बहुत स्मूथ जाए और आप काम कर सको। किन किन चीज़ों पे काम करना है वो भी बताया जाएगा। तो कल की वीडियो में ध्यान से 99 पोर्टल के बारे में सुनना। आज की एनर्जीज डीएम और डीएफ की बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाइट भी हो सकती है। आपके डीएम के रूट चक्र पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है और उनके अंदर एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपकी डीएम की कुंडलिनी राइज हो रही है और यहाँ पे डीएनए क्लींस हो रहा है। बहुत सारी डीएफ हैं जो मुझसे पूछती हैं कि डीएनए क्लींजिंग में होता क्या है और कुंडलिनी अवेकन क्यों हो रही है, इसमें अगर अवेकनिंग प्रोसेस है तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, देखिए ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक 3D पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए क्लींस होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सिद्ध पुरुष महात्मा बनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अवेकनिंग करनी पड़ेगी कुंडलिनी की, तो आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे जिसको परमात्मा यानी कि डिवाइन एक अलग ही पर्सन के तौर पे देखते हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपनी कुंडलिनी अवेकन कर पाए हैं और जिन्होंने अपनी कुंडलिनी अवेकन कर ली है वो इस संसार में बहुत ही अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर तरीके से आपकी डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम समझते हैं। अवेकनिंग यानी कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपके डीएम को ये बताया जाएगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्ट हो, आप एक डीएम हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बताया जाएगा कि आपको सोल पर्पस मिला है, आपको अपनी सोल पे काम करना है और जितने भी इश्यूज हैं उसको ठीक करना है। यानी कि ये तो हो गया अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में। दूसरा हमारा पॉइंट है डीएनए क्लींजिंग। डीएनए क्लींजिंग में क्या होता है, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स के पाप पुण्य, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब हमारे डीएनए में चलते रहते हैं। आपके डीएनए में चल रहे हैं, हमारे डीएनए में चल रहे हैं, इस दुनिया में जो भी कोई है उसके डीएनए में ये सब थॉट्स चल रहे हैं। यानी कि आपके किसी एंसेस्टर ने ये सोचा होगा किसी टाइम पे कि अगर मैं किसी से प्यार करूँगा और मेरी सोसाइटी को पता चल गई तो मेरे पेरेंट्स पे क्या बीतेगी। तो यहाँ पे एक फियर इश्यूज जनरेट हुआ, वही जनरेशन में फियर इश्यूज आता रहा और एक टाइम पे आने के बाद आपके डीएम पे भी आ गया। अब डीएम की डीएनए क्लींजिंग चल रही है ताकि वो फियर इश्यूज और जितने भी इश्यूज हैं, चाइल्ड बोर्न इश्यूज कह लीजिए, चाहे जो भी कोई इश्यूज हो, उन सब की क्लींजिंग चल रही है। जब तक इनकी क्लींजिंग नहीं चलेगी तब तक वो ऐसे ही 3D पर्सन बने रहेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगी। यहाँ पे बिग चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, न्यू चेंजेस हैं। हो सकता है काफ़ी दिनों से डीएम सिंक्रोनिसिटी के चैप्टर में फंसी हुई हैं, यानी कि आपको बार बार बटरफ्लाई या कोई नंबर दिखाया जा रहा है। वो नंबर और बटरफ्लाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। यानी कि आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने जो आपका पोर्टल चल रहा है 88, उसमें आपको बताने की कोशिश की है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में पुश किया जाएगा, आपका जो पोर्टल है वो सक्सेसफुली अवेकंड है, आप भी अवेकंड होगे। और यहाँ पे आप अपनी मेडिटेशन कीजिए, आप अपने गोल्स पे वर्क कीजिए, डीएम ऑटोमेटिकली अवेकन होंगे। यहाँ पे एंजल्स और डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके ऊपर सीधी नज़र है डीएम डिवाइन की।
यहाँ पे सोल शॉक लग सकते हैं, सोल शॉक कुछ भी हो सकते हैं, अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं और आप एकदम डर भी सकते हो, या आपके कुछ सीक्रेट्स थे जो कि रिवील हो सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी वाइब्रेशंस हैं आपकी बहुत हाई हो जाएंगी, हाई फ्रिक्वेंसी में हो जाएंगी, फियर इश्यूज वाली। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे अपनी मेडिटेशन को जारी रखना है। डिवाइन प्रोसेस जितने भी कर रहे हैं आपके लिए वो सब सही हैं। इस मेंटलिटी के साथ चलिए, आपके थॉट्स पे ही आपका जीवन है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्यों कराया जा रहा है, क्यों इतनी ओवर थिंकिंग दी जा रही है, क्यों इतना डिप्रेशन दिया जा रहा है आपको, क्यों इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सीधी बात ये है कि आपको इस जर्नी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको सीखना पड़ेगा। जब तक आप एक एक पार्ट से नहीं सीखोगे तब तक आप कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, न्यू डायमेंशंस हैं। तो टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस समय पे, क्योंकि डीएम से अभी आपका डीप कनेक्शन मैच होने लगा है। फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है डीएम की, यानी कि वो आपके आसपास ही कहीं है फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि डीएम ने अपनी नेगेटिविटी को छोड़ा है और सरेंडर स्टेज पे आए हैं। यहाँ पे ये सरेंडर स्टेज ही डीएम और डीएफ का लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में आपको डीप कनेक्शन महसूस होगा, यानी कि डीप कनेक्शन कैसा कि अगर 3D में भी नहीं दिखाई दें और डीएम रीयूनियन के लिए भी नहीं आए तब भी आप लोग संतुष्ट रहोगे, क्योंकि आपकी जो इनर साइड है उस पर आपका रीयूनियन हो चुका है। यही आपकी लास्ट स्टेज होगी। उसके बाद काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं जिसमें सोल पर्पस मिलता है, उसमें आप वर्क करते हो और लाइट वर्कर बनते हो, मेंटोर बनते हो, आप किसी के लिए बहुत बड़ा एक रीज़न बन सकते हो किसी की जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ेंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा डिवाइन करवाते हैं आपसे, और मेंटलिटी भी में भी थोड़ा बहुत आपको जागरूक करते हैं ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ सकें। इतनी हैवी एनर्जीज कभी कभार इसलिए भी आती हैं क्योंकि डीएम को प्रैक्टिकल बहुत पसंद है, और प्रैक्टिकल चीज़ों में वो उन चीज़ों से डरते हैं जिन चीज़ों में वो आगे नहीं जा सकते, या फिर जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते प्रैक्टिकली वो डरते हैं। वहीं पे डिवाइन आपके डीएम को फंसाते हैं। उनके हेडक होता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन सब चीज़ों से, और वो 3D से 5D डायमेंशंस की तरफ जब भी आएंगे जब तक उनका मतलब कह सकते हैं कि उनको प्रैक्टिकली नहीं कराया जाए। यहाँ पे अभी डीएम और डीएफ दोनों की ही एनर्जीज क्राइंग हैं और लविंग भी हैं, एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं। क्राइंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, बहुत कम भी। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। 3-4 दिन से जितनी भी डीएफ अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रही हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि 99 पोर्टल आने वाला है। इससे पहले ही अपनी एनर्जीज को संभाल लीजिए। आपका 99 पोर्टल बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगा। आपके डीएम आपको मिरर कर सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स पे काम करोगे, अपनी एनर्जीज पे काम करोगे, अपनी जितने भी आप मेंटोर बनना चाहते हो या सोल लेवल पाना चाहते हो उस पर आप फोकस कर रहे हो, तो डीएम ऑटोमेटिकली आप लोगों पे फोकस करेंगे, क्योंकि मिरर सिचुएशन है। जो आप करोगे वही आपके डीएम करेंगे। आप गिल्ट की एनर्जी में रहोगे, आपके डीएम गिल्ट करेंगे। आप चाइल्ड बॉन्ड इश्यूज में रहोगे, आपके डीएम अपने बचपन को लेकर परेशान रहेंगे। पास्ट की थिंकिंग रखोगे तो पास्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट में रहना है, और सारे जितने भी इश्यूज बन रहे हैं उन सबको रिमूव करना है। सरफेस हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करना है। जितनी भी चीज़ें सरफेस होती हैं, पेन हो रहा है, जितना भी दुख दर्द है इस जर्नी में, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा अपने आने वाले कल पे। आप बहुत सारी डीएफ हो जो अभी भी डीएम पे फोकस कर रही हैं, वहाँ से अपना फोकस हटा लीजिए। डिसीज़न लेना सीखिए अपनी लाइफ में, नहीं तो ऐसे ही इरिटेशंस होंगी बहुत ज़्यादा। आपको
क्लियरिटी भी नहीं मिलेगी। अपनी लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस आपकी हो ही चुकी है। अगर आप नहीं करोगे अपनी लाइफ में काम तो आपको अवेकनिंग भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे डीएम हैं जो 4D से 5D की तरफ गए हैं और 5D से 6D की तरफ। तो यहाँ पे कर्मा क्लीन हो रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, कर्मा क्लीन होते जा रहे हैं, जर्नी के बारे में नॉलेज मिलती जा रही है डीएम को, न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं, डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। अभी बहुत सारी डीएम हैं जिनके ऊपर टावर मूवमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था डायमेंशंस जब भी चेंज होगा आपको टावर मूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसका अदल बदल होता है और बदल के एक नई एनर्जी डाली जाती है। और जब वो नई एनर्जी आती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, नहीं ले पाती अपने अंदर, तो हमें बहुत अजीब सा लगता है, सफोकेशन होती है, पेन होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पल्पिटेशंस होती हैं। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं और अचानक से उनकी एनर्जीज में बर्ताव होता है, बदलाव होता है, तो आपको भी फील होने लगता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि डिवाइन टेस्ट लेते हैं और न्यू पैटर्न में डालते हैं। यहाँ पे डीएम की ऑन ऑफ सिचुएशन है, कुछ क्लियरिटी नहीं है उनको कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं 5D पे अपने डीएम से कनेक्ट हो चुका हूँ, मतलब डिवाइन से, और डीएम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। उनकी क्लियरिटी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, यानी कि उनको क्लियरिटी मिलती जाएगी इन सब चीज़ों में कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअल में होती क्या है। वो पूरी तरीके से फिर भी नहीं जान पाएंगे इस चीज़ को जब तक आप लोग नहीं बताओगे। यहाँ पे अभी आपको बताना भी नहीं है, जब वो आए आपका रियूनियन हो जाए उसके बाद आपको बताना है कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है और आप लोग इतना क्यों एक दूसरे की तरफ एनर्जेटिकली प्यार करते थे। तो ये लोग आप ही बताओगे, आगे की जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं। यहाँ पे डीएम जो हैं वो रीग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो रीग्रेट अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। यहाँ पे डीप स्लीप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है डीएफ को, और ड्रीम्स में डीएम आ सकते हैं, प्रेजेंट में डीएम आ सकते हैं, अभी आपको इन फिजिकली स्टेट पे मिल सकते हैं 3D पे या उनके जैसा कोई चेहरा। और सॉन्ग बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आ रहा है, बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही है सॉन्ग की, एक ही सॉन्ग की हो रही है, तो आपके डीएम वो सॉन्ग सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है डीएफ्स को। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी कर्मास थे जो वो क्लीन हो रहे हैं और पॉजिटिव थिंक होने वाले हैं। लो एनर्जी से हाई एनर्जीज पे जाएंगे डीएम और डीएफ। नेगेटिविटी अगर है उसको रिमूव कीजिए, वो रिमूव एक ही चीज़ से होगी, हैप्पी रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए क्लीन करने के बाद। और यहाँ पे आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी है, चक्रा की क्लिनजिंग करनी है, कोई भी पास्ट की इश्यूज में नहीं जाना है। ड्रीम्स में अगर डीएम आते हैं उसको डिकोड कीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके आने वाले फ्यूचर में डिवाइन कुछ आपको बताना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहिए। यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, शोल्डर में पेन, बैक में पेन, लेग्स में, या हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक एनर्जीज जो है स्पिरिचुअलिटी की वो डीएम के और डीएफ के अंदर, दोनों के अंदर बराबर तरीके से पहुंच चुकी है, क्योंकि डीएफ की इनर वर्क ने डीएम को स्पिरिचुअलिटी में भेजा है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, कार्मिक साइकिल भी ख़त्म होने वाली है और कर्मा साइकिल भी। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। जितनी भी डीएम है अभी स्पिरिचुअलिटी में तो हैं, साथ ही उनका जो जितने भी चक्रास हैं उनकी भी क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से डीएम को क्रेविंग के साथ साथ कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। और डीएम अभी थोड़ा सा अपसेट है अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि जिन जिन पे उनने विश्वास किया था उन सभी ने धोखा दिया है। एक मैग्नेटिक पुल बन रहा है डीएम की तरफ से डीएफ की तरफ। यहाँ पे रीयूनियन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनर वर्क के द्वारा ही इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। और डिवाइन ये देखेंगे कि सोल लेवल पे कितना वर्क हो रखा है, आपकी कितनी पोटेंशियल है,
आपने सारे इश्यूज क्लियर किए कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जो आपको पास्ट में ले जा रहा है तो वहाँ पे जाना नहीं है, सरेंडर कर दीजिए और सब कुछ ठीक होगा। हायर सेल्फ पे रहिए, हायर वाइब्रेशंस में रहिए, सेल्फ लव करना सीखिए अगर नहीं आता तो। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए मैं सॉन्ग डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में लगा दूंगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शंस में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली अपडेट देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि समय समय पे डीएम की एनर्जीज क्या हैं। धन्यवाद।